नमस्ते मित्रों। अभी पार्लियामेंट में हाल ही में अपोजिशन के द्वारा स्पीकर को हटाने के लिए मोशन लाया जा रहा है, जिसको वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ ही लाया जा सकता है। लेकिन वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ही कह रहे हैं। खैर, उनकी इच्छा। वो ये लाने के पीछे आरोप ये लगा रहे हैं कि स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हैं, जो एक सरासर झूठा आरोप है। लोकसभा की कार्रवाई जब आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, तो बार बार स्पीकर महोदय बोल रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप अपनी बात रखिए, लेकिन गरिमा में रखिए, रूल्स के अकॉर्डिंग रखिए। लेकिन वो बार बार रूल तोड़ रहे थे, ऐसे बुक का रेफरेंस दे रहे थे, ऐसे बुक से कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहे थे जो छपा ही नहीं है, अनपब्लिश्ड है, और उसको मैनिपुलेट करके पॉलिटिकल केओस खड़ा करने का कोशिश किए। बार बार यही किए, मीडिया में भी यही किए, क्योंकि वो लगातार नाकाम चल रहे हैं वो लोग, इस वजह से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात, अगले दिन जब लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जब भाषण था, इसके द्वारा कांग्रेस की महिला सांसदों के द्वारा कुछ अभद्रता की सूचना मिली थी माननीय स्पीकर को, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आने से मना कर दिया भाषण देने के लिए कि आपके साथ कुछ षड्यंत्र किया है कांग्रेस के कुछ सांसदों ने, जो कि सदन की गरिमा को भी गिराने वाला है, इसलिए आप मत आइए आज। इस कारण से भाषण उनका नहीं हुआ। अब बताइए, इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुना गया है, लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो व्यक्ति लोकसभा का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, उस व्यक्ति की गरिमा धूमिल करने, वो कोई एकमात्र व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी गरिमा धूमिल करना, यानी प्रधानमंत्री की गरिमा को धूमिल करना, सदन में आप लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री को आप बेइज्जत करने का टारगेट कर रहे हो। यहां तक गिर गए आप लोग की महिला कार्ड खेल रहे हैं उनके साथ। तो ये कितनी अभद्रता है और कितनी दुर्भाग्य की बात है अपने देश के लिए। शायद हमारे देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार का षड्यंत्र करके देश के प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दिया गया है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा युवा पीढ़ी देख रही है, और इससे क्या संदेश जाएगा इसका थोड़ा भी अंदाजा कांग्रेस को अगर होता तो शायद इस तरीके की हरकतें कांग्रेस नहीं करती। सहमति असहमति एक अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुना हुआ व्यक्ति, जिसे देश ने चुना है, संवैधानिक प्रक्रिया से चुना है, उस व्यक्ति को टारगेट करना देश के संविधान को टारगेट करने के समान है, देश की सहमति को टारगेट करने के समान है, बदनाम करने के समान है, जो कि बहुत ही गलत बात है और भारत की गरिमा को धूमिल करने वाली बात है। हालांकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आदरणीय स्पीकर महोदय ने ही प्रधानमंत्री जी को इनपुट दे दिया था कि आप उस समय में वहां नहीं उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आपके साथ इस प्रकार का छल कपट करके आपकी गरिमा और सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने की साजिश हो रही है, तो इसलिए आप मत आइए। इन्हीं सब कारणों से वो लोग स्पीकर पे नाराज हैं और स्पीकर के खिलाफ मोशन लेके आ रहे हैं, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कह रहे हैं।